इंदौर में जनसंघ के संस्थापक युग पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती पर विजयनगर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के कार्यों को याद किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विजयनगर स्थित प्रतिमा पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, वरिष्ठ भाजपा कृष्ण मुरारी मोघे, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा एवं विधायक रमेश मेंदोला ने माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक महेंद्र हाड़िया, पूर्व आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सभापति मुन्ना लाल यादव, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन, कमल वाघेला, MIC राजेंद्र राठौर, कंचन गिदवानी, पूजा पाटीदार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जहाँ हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर हमारे बीच में उपस्थित नगर के बहुत लोकप्रिय अध्यक्ष सुमित जी मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसी भाई, विधायक की लोकप्रियता क्या होती है ऐसा जिन्होंने सिद्ध किया है, ऐसे हमारे रमेश जी, आदरणीय जयपाल जी, राजेश जी, चंदू भाई, हरिनारायण जी, तीनू भाई, दानूराम जी, घनश्याम जी, जैसे मंच पे सबके नाम जाए मेरे को भी मालूम है और आप सबकी जानते हो। तो सम्माननीय मंच उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और मातृ, आज का दिन इस देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिन्होंने इस देश के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत संक्षेप में 4-5 बातें मैं रखूंगा। 1938 से जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों को हार रहे और अंग्रेजों को उस युद्ध को जीतना जरूरी था, और इसलिए भारत के उस समय के तत्कालीन जो नेता थे उन सबसे उन्होंने आग्रह किया कि इस युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों ने हमारी मदद करना चाहिए और हम इसके बाद में भारत को स्वतंत्र कर दें। वो युद्ध अगर इंग्लैंड जीता, ब्रिटेन जीता, तो भारतीय सैनिकों के बलबूते के ऊपर जीता, मगर युद्ध जीतने के बाद में ही अंग्रेजों की नीयत बदल गई और उन्होंने सोचा कि देश को स्वतंत्र तो करना है मगर इसको कमजोर करना है, और इसलिए उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उन्होंने फूट डालो, दुनिया को पकड़ा कि हम एक साथ नहीं रह सकते और हमारा हिस्सा अलग चाहिए। वास्तव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने 1935 में इस बात को समझ लिया था, और उस समय जब अंतरिम सरकार बनी थी तो बंगाल में विधानसभा में चुन के आए थे और उनका मानना था कि ये बहुत प्रभावी तरीका है अंग्रेजों का विरोध करने का, किंतु पार्टी ने ऐसा तय किया कांग्रेस ने कि अंतरिम सरकार से त्याग पत्र देना, पार्टी का आदेश था, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, किंतु वो निर्दलीय चुनाव से वापस जीत के आए और उस मंच से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की जबकि आलोचना की और उसके काले कारनामों को उजागर करने के लिए उस मंच का उपयोग किया। पूरा अगर हम अपन जीवन देखेंगे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का, तो वो सिद्धांतों के। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश एक संविधान। इस नारे के चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार कर रही है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, भारत अखंड भारत होगा और हम फिर से एक बार विश्व गुरु बनेंगे और पूरी दुनिया के अंदर एक विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली भारत जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। पूरी दुनिया के अंदर एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा,
ये सपना जो हमको डॉक्टर साहब ने दिखाया था, आप कल्पना कीजिए कि आज 125वीं उनकी जन्म जयंती है। उनके विचार कितने मजबूत विचार होंगे, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि हम पहले जब कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटाएंगे तो लोग हंसते थे। हमने 370 हटाया। जब हम कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे तो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। हमने राम मंदिर का भी निर्माण कराया है। और आज यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा, तो हमको उसमें कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, हमको तो केवल उतना काम करना है जितना हमारा संगठन कहता है। हम सब देखेंगे कि 2047 आते आते भारत विकसित भारत ही होगा, क्योंकि ये हमारी कार्य पद्धति का अंग है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेता और हमारा भारतीय जनता पार्टी का विचार है। तो 2047 में यदि हमने कहा है कि भारत विकसित भारत होगा, तो ये भरोसा रखना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर कि दुनिया की कोई ताकत 2047 तक भारत को विकसित ही नहीं, समृद्धशाली, शक्तिशाली और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ऐसा भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी हमारे बीच में आदरणीय मोगे जी हैं। मोगे जी से मैं सीधा आग्रह कर रहा हूँ कि भाई साहब आप हमें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। संचालन करता तो माफी चाहता हूँ। आदरणीय मोगे जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में जनसंघ के संस्थापक युग पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती पर विजयनगर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के कार्यों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।